हेलो माय टू फैमिली। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें। और देखिए, आज है 17 मई और मेरा डेली रूटीन ब्लॉग जो होता है वो शुरू हो गया है। और देखिए, यहाँ सुबह से ही मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं और देखिए काम कब से कब तक निपटते हैं मेरे। आज मुझे बहुत लेट हो जाएगा, बहुत टाइम तक, क्योंकि आज मुझे गेहूँ धोने हैं। तो गेहूँ धुल के सुखाने हैं, कम से कम 2-3 दिन तो सूखने में लग जाएँगे। बल्कि धूप तो अच्छी हो रही है, पर फिर भी थोड़ा अच्छे से सूख जाएँगे तो और अच्छे रहते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं ये बर्तन धो रही थी, जिनमें आटा और कुछ दाल वग़ैरह रखती हूँ, जो एडवांस होती हैं। तो आर्यन बीच में आ गया था, बोला मैं नहाऊँगा, तो फिर मैंने सोचा पहले आर्यन को नहला देती हूँ। उसके बाद में ये नहाकर बैठ जाएगा अलग, तो मुझ पर छींट नहीं आएँगे, वरना मैं भीग जाती फिर। तो पहले आर्यन को नहला दिया था, उसके बाद में फिर इन्हें धो लूँगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अभी मैं दीदी के घर से आई हूँ, 2-3 दिन हुए हैं मुझे, जब से मैं साफ-सफाई में लगी पड़ी हूँ, धीरे-धीरे अपना कर रही हूँ। तो ये जो डोलची थी, तो हमारे यहाँ तो इन्हें डोलची बोलते हैं, बाकी आपके यहाँ पता नहीं, जो भी बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ये थी आटे में इतनी सारी चींटी हो गई थी बहुत ज़्यादा, जब मैंने देखा आकर। और जो दाल वग़ैरह थी दूसरी डोलचे में, उसमें बहुत ज़्यादा सुरैरी सी हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा अजीब-सा घिन-सी लगी मुझे। मैं कहा बताओ, इतने दिन में कंडीशन बदल गई बिल्कुल घर की। तो देखिए, एक लेडीज़ कहीं चली जाए और फिर तो घर की कंडीशन तो चेंज हो ही जाती है, क्योंकि जेंट्स इतना नहीं कर पाते हैं बेचारे। इसके आर्यन के डैडी हैं, वो तो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, झाड़ू ये सब ऊपर के काम, और फिर ढोर-डंगर का काम है, खेती-बाड़ी का है भई। ऐसा तो है नहीं कि कोई और काम नहीं है, बस घर-घर का ही है। तो बस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कहीं जाने से, और मेरे क्या, हर एक लेडीज़ के साथ में है ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अब मैं लगी पड़ी हूँ और चलिए चलते हैं, फिर ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि हाँ, आपने मेरा ब्लॉग देखा है और हाँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें पता चलती है। और उसमें ये है कमेंट में कि सब चीज़ पता चल जाती है, कौन कहाँ से देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। तो चलिए चलते हैं, फिर काम कर लेते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, वो सबसे पहले आपके पास आए। तो ये जो पेड़ थे, वो कल शाम से ऐसे ही पड़े हुए थे। आर्य के डैडी बोले थे ये यहाँ लग रहे थे सीढ़ियों के आगे, तो बोले थे ये जो कटिंग वाली पेड़ हैं वो छुप रहे थे उनके पीछे। तो बोल रहे थे कटिंग वाले पेड़ हैं, इनके आगे से ये वाले पेड़ हटा दो। मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ से हटा के मैं इन्हें गमलों में सेट कर देती हूँ। ये 2 पेड़ निकले थे, हो सकता है मैंने भूल-चूक में ये एक की जगह 2 लगा दिए हों। तो अब ये जो पेड़ हैं वो मैंने अलग-अलग कर दिए हैं और अलग-अलग गमलों में लगा के इन्हें यहीं रख दूँगी। यहाँ रख दूँगी और कहीं जहाँ भी उठा के रखने हैं रख दो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ आर्यन मेरे साथ लगा पड़ा है, उसके बाद में फिर मैं गेहूँ धोऊँगी, क्योंकि आज जो सबसे मतलब भारी काम लग रहा है मुझे, वो गेहूँ का ही लग रहा है। तो बस पहले ये छोटे-मोटे काम हैं, इन्हें कर लूँ, उसके बाद में फिर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, अपना काम करते हैं। देखते रहिए आप लोग।
और देखिए यहाँ अभिषेक के बाद में फिर सिलेंडर वाले भैया आ गए थे सिलेंडर लेके। इसके डैडी ने बोल दिया होगा, आर्यन के डैडी ने, कि सिलेंडर आना है, तो ये सिलेंडर लेकर आए थे। तो फिर उसके बाद में सिलेंडर दे के चले गए और फिर मैं अपने काम में लगी थी। मैंने सोचा कि सब अब इसके बाद मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर कुछ और काम देखूँगी। तो मैं यहाँ बना रही थी, भुर्जी काट रही थी। शलजम की भुर्जी काट रही थी और टमाटर, प्याज़ जो भी चीज़ लहसुन वग़ैरह होती हैं उन्हें काट लूँगी। उसके बाद में फिर इसे उबलने रख दूँगी और फिर फ्राई करूँगी। तो चलिए चलते हैं और आज पूरा फुल एनर्जी में काम करना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत सारा काम है, काफ़ी काम है आज क्योंकि गेहूँ धुले हैं तो फिर उनका कूड़ा-कबाड़ा जो भी है वो हो गया है, बाहर की धुलाई वग़ैरह करनी है और काफ़ी सारा काम है और लाइट ने इतना टाइम टेबल ख़राब कर रखा है कि सब कुछ उलट-पुलट चल रहा है। ढोर भी नहीं नहाए आज लाइट बिल्कुल सुबह से ही चली गई थी। तो जब उधर की मतलब ढोर भैंस नहीं नहाती है ना, तो फिर सारा काम का रूटीन खराब हो जाता है, फिर कोई रूटीन एक नहीं रहता है। तो आज मेरा सारा रूटीन खराब हो गया क्योंकि भैंस नहीं नहाई और जब भैंस उधर नहा लेती हैं तो सब पूरा रूटीन बन जाता है काम का कि हाँ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो चलिए चलते हैं फिर उलट-पुलट वाला रूटीन ही अपना जारी रखते हैं, काम तो करना ही है ना भई, आखिर कैसे भी कर लो, पहले कोई सा भी काम कर लो। तो चलिए चलते हैं, फुल एनर्जी में काम करते हैं। बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग को। और देखिए यहाँ लाइट आ गई थी तो मैं इतने घर का अंदर का काम कर रही थी। फिर ये देखने आई थी भैंसों को क्योंकि इन्हें भी लेनी थी। शायद लेनी होंगी। तो जैसे बात कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ, हो सकता है इस वज़ह से ये कह रही हों। तो देखिए यहाँ आर्यन के डैडी ने बाहर का काम कर लिया है क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी आज तो इन्होंने धुलाई कर दी थी सारे की और ढोरों को अंदर भी बाँध दिया था मैट बिछा के। तो और उन्हें ऑयल वग़ैरह लगा दिया, छानी भी अंदर दूसरी कर दी थी। और देखिए पूरा क्लीन कर दिया है, उसके बाद में इधर की सफाई मैंने कर दी थी बाहर की।
और देखिए कितना अच्छा लगता है जब साफ-सफाई हो जाती है तो सच में बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति-सी मिलती है और मैं नहाकर आ गई थी। यहाँ मैं नहा ली हूँ और आर्यन को मैंने आके नहलाया था। मैं कहा बेटा आपको बाद में नहलाऊँगी, पहले मैं नहा आती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था। एकदम गर्मी में पसीना-पसीना हो गई थी और काम इतना करा था कि पहले आर्यन को नहवाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं कहा आर्यन को बाद में नहलाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे अंदर भी जाना पड़ता। तो मैं नहा कर आई थी, उसके बाद में फिर मैंने आर्य को नहवाया था। और मैं बच्चे को नहला कर ले आई हूँ और इसके बाद में फिर मैं इसे कपड़े पहना दूँगी, फिर बाद में खेलता रहेगा। जो भी इसे खाना-पीना होगा वो खा लेगा और जो भी हल्का-फुल्का हमें खाना है क्योंकि आज हमें अकेले ही खाना है, आर्य के डैडी की दावत है, तो हम लोग जब अकेले खाते हैं तो फिर वही मन मार के खाते हैं और क्योंकि 2-3 सदस्य हैं और उसमें भी एक अकेला खाए तो फिर कहाँ कुछ खाया जाता है। तो दावत थी किसी की मतलब जैसे मौत हो गई थी पड़ोस में ही तो उनकी माँ के बामन थे। हाँ, तो वहाँ गए थे, वही जाना पड़ता है खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो जाना तो पड़ता है। तो वहाँ गए थे बोले जो भी खाना होगा हल्का-फुल्का खा आऊँगा, ज़्यादा तो मन नहीं कर रहा है। तो चले गए थे, खा के आ गए थे इसके आर्यन के डैडी। उसके बाद में फिर उन्होंने फिर भी खाई थी क्योंकि बोल रहे थे और यहाँ देखिए मैं इसे ले जाऊँगी और ये बैठा रहेगा, बोल रहा था मुझसे कि मैं यहाँ बैठूँगा ऊपर। मैं कहा चल कोई बात नहीं बैठ जाओ, साफ़ है बिल्कुल। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा अपने लिए मट्ठा तैयार कर लूँगी 4-5 चम्मच का क्योंकि मट्ठा मतलब दही इतना वैसा है जैसे गाढ़ा-सा है बहुत ज़्यादा, बहुत पानी डालना पड़ा फिर भी मट्ठा गाढ़ा सही रह गया। तो देखिए यहाँ मैं अपना खाना ले आई हूँ, आइए मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर खाना खा लीजिए। खाना काफ़ी टेस्टी बना है लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अकेली हूँ। तो आर्यन यहाँ बूंदी माँग रहा था कि मतलब मुझे बूंदी का मट्ठा पीना है रायता बूंदी का। तो ये इसे भेज रहे थे दुकान पे भेज देंगे और ये ले आएगा। और इसके आर्य के डैडी तो आ ही गए हैं। तो देखिए इन्हें कहीं जाना था तो बात कर रहे थे किसी से फ़ोन पे और जब मैं खा रही थी तो बोल रहे थे मेरा भी मन कर रहा है और अभी-अभी बिल्कुल दावत खा के आए हैं फिर भी इनकी आदत है कहीं दावत खाने भी जाते हैं तो घर खा के जाते हैं और वहाँ बस सिर्फ़ नाम करके आते हैं मतलब खा दावत का खाना एक ऐसा होता है भई खाने तो जाना पड़ता है लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही देता है। मेरा लाट बहुत मस्त बना है। मम्मा जी ने बनाया है। ए, मैंने ये चाहती है ये चाहती है। दे दे मैं ला।
और यहाँ देखिए बिल्कुल सारे काम से फ्री हो गई हूँ और देख रही हूँ आर्यन कर रहा है शैतानियाँ। कभी कुत्ता बन रहा है तो कभी बंदर बन रहा है। तो देखिए यहाँ ये नया कटरा है तो उसे बुग्गी में चलना सिखाएँगे आज। तो लेके जा रहे थे, गोबर भी काफ़ी सारा हो गया था। तो देखिए इसे लेके जाएँगे, उसके बाद में ये चल तो ऐसा रहता है जैसे पूरी 100 की स्पीड पे, क्योंकि अभी इसे चलना नहीं आता है, बुग्गी लेके कैसे जाना है। तो देखिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी होया करे कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए। जय माता दी।